1965 की इंडो पाक वॉर जो है उसको 50 साल हो जाएंगे इस साल, और इत्तलात ये आ रही है कि भारत शायद 50 साल मुकम्मल होने पर पाक भारत जंग 1965 की उस पर भी एक बहुत बड़ी तकरीब करने जा रहा है। तो ये जो दौरा है इसके बाद फिर वो तकरीब अगर होती है तो भारत, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशन ऑब्वियसली स्ट्रेंथन फील कर रहा होगा भारत अमरीकी सदर के कामयाब दौरे के बाद? तो अब आइंदा मोदी और पाकिस्तान वर्सेस क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? आई थिंक कि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान को सर्टन लेवल पे कंपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे साइजेस में, हमारी पॉपुलेशन में, हमारे रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी पे, उनकी यूजेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि हमें एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के इक्वल्स तो हैं नहीं। उसमें मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ और ना मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। दीज आर जस्ट फैक्ट्स, लॉजिस्टिक्स हैं, उसमें इतनी कोई बहस मुबाहिसा की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ क्या रिलेशनशिप है और इंडिया का अब आगे क्या रिलेशनशिप बनेगा, उसमें आई डू बिलीव कि हमारी अपनी गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी अपनी, क्योंकि मोदी साहब को 31% वोट मिला था इंडिया में, बट ही गॉट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और उनकी कोई सच ऑपोजिशन भी नहीं है, और उनको वहां का कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। एंड एज वी बीन सेइंग कि इकोनॉमिक फैक्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उसकी वजह से उनका सारा का सारा राइट। मैं शेख साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं मोदी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं शेख साहब आपको वो सुनवाना चाहूंगा, और उसके बाद जो है मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टली उस पर काइंडली कमेंट कर सकें। मैं अमेरिका का आभारी हूं, कोई ऐसा ही करते रहे, जीवन भर ऐसा करते रहे, लेकिन मैंने 2005 में कहा था कि अमेरिका ने मेरे साथ क्या किया उससे साथ मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगा खड़ी रह जाए, ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। आपने सुना, बहुत बड़ी बात की मोदी साहब ने कि अमेरिका ने मेरे साथ, यानी जो उनको वीजा नहीं दिया, उनको ब्लैक लिस्ट किया, जो किया सो किया मेरे साथ, लेकिन मैं ऐसा इंडिया देखना चाहता हूं कि अमेरिकी कौम वीजा लेने के लिए मेरे पास आए। ठीक, ये तो बहुत बहुत अच्छी ख्वाहिश है, और ये एक एम्बिशन, इस किस्म की एम्बिशन का इजहार करना मुल्क के लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। और मोदी साहब को मैं खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, क्योंकि वो मीडिया को और पब्लिक रिलेशंस को इस्तेमाल करना जानते हैं, और न सिर्फ पब्लिक रिलेशंस जानते हैं लेकिन कुछ चीजें वो करते हैं इनफैक्ट, जिससे उनकी पब्लिक रिलेशंस की अपील बढ़ती है। ये मद्देनजर रखते हुए उसके बाद भी हमें देखना ये है कि क्या वो सरजमीन पे कुछ चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं हिंदुस्तान के लिए, लेकिन बहुत ऐसी चीजें रहती हैं जो उनको करनी है। जो महर साहिबा ने कहा वो उससे मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि हमें कंपैरिजन अपनी और हिंदुस्तान की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न साइज न रिसोर्स में हम हिंदुस्तान को मैच कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया। महर साहिबा बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तरक्की करना चाहे या भारत तरक्की करना चाहे, दोनों का हासिल है, लेकिन दोनों की तरक्की प्रोपोर्शनल है दोनों के मसाइल के साथ, और वो जो ज्वाइंट इश्यूज है पाकिस्तान और म्यूचुअल जो इश्यूज है पाकिस्तान और भारत के, जिसमें कश्मीर है, जिसमें सरहदी तनाज़ात शामिल है, जिसमें पानी का मसला है, अगर ये मसाइल हल नहीं होंगे तो शायद भारत ये एक खुशगुमानी में तो मुब्तला हो सकता है कि वो इस तरह से तरक्की करता जाएगा स्पीडली, ये लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आखिर में मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि भारत ने दुनिया की पहली सीएनजी ट्रेन बना ली है। ये जुमला कहते हुए भी अजीब महसूस हो रहा है पाकिस्तान में बैठ के कि दुनिया की पहली सीएनजी ट्रेन, और एक वो मुल्क है पाकिस्तान जिसको कुदरती वसाइल और कुदरती और मादियाती दौलत से जो माला माल है, लेकिन हमारे पास न गैस है और ना ही बिजली। बहुत शुक्रिया, आपका इजाजत दें।